इंडस्ट्री को बढ़ावा देना, ठीक है, रैपिड ग्रोथ इन इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। और क्या है ऑब्जेक्टिव, लिख लो, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी। हमारे भारत में ना हम किसको बढ़ावा देते हैं, कैपिटलिस्ट को, सोशलिस्ट को, या फिर कम्युनिस्ट को? हाँ, मिक्स्ड होता है, लेकिन जो एक्चुअल में हम काम करते हैं किस पर करते हैं, सोशलिस्ट पर काम करते हैं। कम्युनिस्ट को हम सपोर्ट नहीं करते हैं, कैपिटलिस्ट को हम सपोर्ट नहीं करते हैं। क्योंकि इंडस्ट्री है तो हमें कैपिटलिस्ट को सपोर्ट करना पड़ता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है। तो बताओ फिर, क्या नाम है, शक्तिमान चश्मा, हाँ बता, अमेरिका में कैसी इकोनॉमी है, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट या कैपिटलिस्ट? बता, क्या नाम है, नाम बता पहले। हाँ, नाम क्या है तुम्हारा? हाँ, सनी, बता। अमेरिका में कैसी इकोनॉमी है, सोशलिस्ट है, मिक्स्ड है, कम्युनिस्ट है या कैपिटलिस्ट है? भारत कैपिटलिस्ट है, ठीक है। कैसी इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट, ठीक है। देखा है, सारे इंडस्ट्री के ना बड़े बड़े मालिक कहाँ है, अमेरिका में। देख, ये ऐसे चलता है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला काम करता है पूरे वर्ल्ड में। कैसे? पूरे वर्ल्ड का जनसंख्या 95%, मतलब 100% में 95% लोगों के पास कितना पैसा है, 5%। और 5% लोगों के पास कितना पैसा है, यही 5% लोग कहाँ हैं, अमेरिका में, ठीक है। इसलिए वो क्या है, कैपिटलिस्ट है, ठीक है। अमेरिका की इकोनॉमी जाता है ना, कितना पैसा है, पैसे में कितना है, कितने ट्रिलियन की इकोनॉमी है, हाँ, 28 ट्रिलियन की इकोनॉमी है अमेरिका की, ठीक है। इतनी बार बोल चुका हूं, कितनी है, 28 ट्रिलियन। चल रहा है, चलने लगा, हाँ, क्या बात है, 28 ट्रिलियन की इकोनॉमी, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, कि भारत की इकोनॉमी कितने ट्रिलियन की है, भारत 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 कितनी है, 4.3 ट्रिलियन। कितनी है, 4.3 ट्रिलियन। लिख लो, भारत की इकोनॉमी 4.3 ट्रिलियन है, ठीक है। और कौन से नंबर पर है हम लोग वर्ल्ड में, कौन से नंबर पर, 4th नंबर पर, ठीक है। पहले नंबर पर लिख लो यूएसए, दूसरे नंबर पर चाइना, तीसरे नंबर पे जर्मनी, चौथे नंबर पर इंडिया, पांचवें नंबर पे जापान, छठे नंबर पे यूके, ठीक है। सातवें नंबर पे कौन, सातवें नंबर पर कौन है, इटली, ठीक है। और रसिया जो है 10वें नंबर पर है, कितने नंबर पे, 10वें नंबर पे, ठीक है। चाइना के पास कितने ट्रिलियन इकोनॉमी है, 16, ठीक है। और जर्मनी के पास 4.5 ट्रिलियन, इंडिया के पास तुम्हें पता है 4.3, जापान के पास 4.2, ठीक है। जापान बस थोड़ा सी हमसे पीछे है, लेकिन हम लोग जनसंख्या में उससे बहुत आगे हैं। लेकिन वो जनसंख्या में हमारे यहाँ कम होने के बाद भी, ठीक है, हमसे इकोनॉमी में थोड़ा सा ही पीछे है। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या है, टेक्नोलॉजिया, टेक्नोलॉजिया है कि नहीं उसके पास, ठीक है, क्या है, टेक्नोलॉजिया, ठीक है। और हमारे पास टेक्नोलॉजिया नहीं है, हमारे पास भी टेक्नोलॉजी है,
हमने पता है क्या बोला, तुम जितना टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी कहता है ना, उससे कहीं ज्यादा हमारे यहाँ ट्रैक्टर खराब पड़े हुए हैं। ठीक है, इतना ट्रैक्टर है हमारे पंजाब में और हरियाणा में, पता है तुम्हें, बहुत ट्रैक्टर है। ठीक है, उसकी सारी टेक्नोलॉजी बिक जाएगी हमारी ट्रैक्टर के खरीदने में बस। ठीक है, इतनी वास्ट हमारी वो है ना। ठीक है, क्योंकि हम किस पर बेस्ड है, एग्रीकल्चर पर है, और एग्रीकल्चर का काम किस पर होता है, ट्रैक्टर से होगा। ठीक है, सिर्फ ट्रैक्टर नहीं, जितने भी काटने वाले ना, रोपने वाले, बहुत सारे मशीन भारत में पड़े हुए हैं। ठीक है, और सब आए हुए हैं। ठीक है ना, तो इस पर भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, और लिखिए दूसरे 5 ईयर प्लान में। ठीक है, प्लांट्स बहुत सारे लगाए गए। ठीक है ना, जिसमें से पहला प्लांट लिखिए कहाँ लगाया गया, राउरकेला में लगाया गया। ठीक है, राउरकेला कहाँ पर है, उड़ीसा। बहुत बढ़िया। और मुझे उड़ीसा के कैपिटल बताएगा भरत, उड़ीसा का कैपिटल। कोहिमा किसका कैपिटल है भाई, नागालैंड का। ठीक है, मिजोरम का आइजोल। ठीक है, और उड़ीसा का भुवनेश्वर। ठीक है ना, याद रहेगा। ठीक है, तो बता मुझे सनी, बता त्रिपुरा का अगरतला। बहुत बढ़िया। ठीक है, मुझे ज्योति प्रिया बताएगी असम का, असम का कैपिटल क्या है, तुमसे पूछे हैं। दिसपुर। क्या है, तुम कौन से स्टेट से है, यूपी से है ना। चल तू अपने बगल का बता, एमपी का बता। हाँ, अब हवा निकल गई है, कराई लियो बेइज्जती। कहाँ, भोपाल। ठीक है, और मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ पर है, हाँ? एमपी का हाई कोर्ट कहाँ है, एमपी का हाई कोर्ट कहाँ है, कौन सी जगह पे बताओ। अच्छा, एमपी का कैपिटल है भोपाल, लेकिन भोपाल में उसका हाई कोर्ट नहीं है। ठीक है, तो कहाँ है फिर बताओ। जैसे बिहार का कैपिटल क्या है, पटना, तो हाई कोर्ट कहाँ है, पटना। ठीक है, और वेस्ट बंगाल का कैपिटल क्या है, कैलकाटा, तो हाई कोर्ट कहाँ है, कैलकाटा। ठीक है, लेकिन एमपी का वहां नहीं है। ठीक है, चलो होमवर्क है, ढूंढ कर बताना। चलो नेक्स्ट लिखो, अगला प्लांट क्या है, भिलाई में प्लांट लगाया गया। कहाँ, भिलाई में। ठीक है, पहला कहाँ लगाया गया, राउरकेला जो कि उड़ीसा में है। दूसरा प्लांट कहाँ लगाया गया, भिलाई में। ठीक है, और भिलाई कौन से स्टेट में है, भिलाई कौन से स्टेट में है, भिलाई पहले एमपी में था। ठीक है, अब किस में चला गया है, छत्तीसगढ़ में। किसमें, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, नेक्स्ट प्लांट लगाया गया सेकंड 5 ईयर प्लान में दुर्गापुर। कहाँ लगाया गया, दुर्गापुर। दुर्गापुर कौन से स्टेट में है भाई, वेस्ट बंगाल। बहुत बढ़िया बच्चे, लिख लो वेस्ट बंगाल। और इसी टाइम भारत में ना, ठीक है, क्या लाया गया, सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाया गया। कब, 1956 में। ठीक है, टारगेट लिख लो, टारगेट था 4.5। कितना था, 4.5। टारगेट कितना है, 4.5। ठीक है, अचीव कितना हुआ, 4.3। ठीक है, वही ऑलमोस्ट 27। ठीक है, याद रहेगा। चलो, तो ये सक्सेसफुल रहा कि नहीं रहा, ये भी सक्सेसफुल नहीं रहा। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट लिखो, थर्ड 5 ईयर प्लान। थर्ड 5 ईयर प्लान, और मुझे भरत सर बताएंगे, भरत सर कब से कब तक चला था ये। बहुत बढ़िया। देखो 1 अप्रैल सबको पता ही रहेगा, क्यों, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है, 1 अप्रैल से कब, 31
मार्च तक, तो 1 अप्रैल तो रहेगा ही रहेगा ना। कब? 1961 से 1966 तक। ठीक है, याद रहेगा, बहुत बढ़िया। चलिए लिखिए, थर्ड 5 ईयर प्लान के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, सबको पता ही है। ठीक है, कौन थे थर्ड 5 ईयर प्लान में प्राइम मिनिस्टर कौन थे? हाँ, अच्छा, सेकंड 5 ईयर प्लान में प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थर्ड में है ना, क्योंकि सबसे लॉन्गेस्ट प्राइम मिनिस्टर है ना। ठीक है, मोदी जी उसी का पीछा कर रहे हैं कि हम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को क्या करेंगे, पीछे छोड़ देंगे। ठीक है ना, लेकिन अभी सरकार डगमगा रही है, अभी बिहार में सरकार गिरी कि लोटिया बुढ़िया वो इस तरह बना जाएगा। ठीक है ना, चलो लिखो, कौन से बेस्ट है मॉडल पर, तो लिख लो जे सैंडी, जे सैंडी, जे सैंडी, जे, हाँ, जे सैंडी ना मॉडल पर बेस्ट है। ठीक है, इसमें और भी लोग थे जिनका नाम था सुखमय चक्रवर्ती, सुखमय चक्रवर्ती। ठीक है, और वही महालोनोबिस मॉडल। ठीक है, मतलब दूसरा वाला मॉडल ही अभी इस पे भी काम कर रहा है, लेकिन दो लोग और इसमें ऐड हो गए, कौन? जे सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती। ठीक है, चलो बताओ भाई, अब पहला भी सक्सेसफुल नहीं रहा और दूसरा भी सक्सेसफुल नहीं रहा, तो अब किस पर काम करेंगे? तीसरे को सक्सेसफुल करने में। ठीक है, तो तीसरा भी सक्सेसफुल नहीं रहा, पहले एग्रीकल्चर पे भी काम नहीं किया और फिर इंडस्ट्री पे भी काम नहीं किया, तो अब मेन ऑब्जेक्टिव क्या दिया गया? दोनों पर काम करना। और भारत के लोग एक नहीं काम कर पाते हैं, दो कर पाएंगे। ठीक है, ये भी क्या हो गया? फेल हो गया। ठीक है, तो इस पे लिख लो, फोकस रहेगा एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री बोथ। ठीक है, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज बोथ। और इसी दौरान सेल्फ रिलायंस ना इकोनॉमी पर काम किया गया। लिख लो, मेन फोकस रहेगा सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या है? आत्मनिर्भर। ठीक है ना, इसमें प्लांट एक और लगाया गया 1964 में, कहां पर? बोकारो में। बहुत बढ़िया। ठीक है, और कौन किसके सहयोग से लगा? यूएसएसआर। बहुत बढ़िया बच्चे। ठीक है, रसिया हमें हमेशा सपोर्ट करता रहा है। ठीक है ना, शुरू से लेकर लास्ट तक। ठीक है, रसिया हमेशा हमें क्या करता है? सपोर्ट करता है। ठीक है ना, तो रसिया को हमें भी हमेशा साथ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? ठीक है, अभी मोदी जी देखा तुरंत चाइना को ना रसिया के साथ मिलाकर अमेरिका को ना धूल चढ़ा दिए कि नहीं चढ़ा दिए? ठीक है, अब अमेरिका बोल रहा है हम टैरिफ कम कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब दिक्कत वाली बात तो तुम साला पागल आदमी है ना, हमेशा करते रहता है। जैसे ही टैरिफ वाला बात माना, फिर क्या कर दिया? इस पे नाटक करना स्टार्ट कर दिया। क्या है H1 वीजा? हाँ बच्चा, भरत बता, H1B वीजा क्या है? हाँ हाँ, हाँ, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। अब इसको ना वहां रहने के लिए वहां पर सीधा कितना कर दिया? $1 लाख कर दिया है। ठीक है, $1 लाख मतलब कितने हो गए? ऑलमोस्ट 88 लाख रुपए। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। अब अगर आपको अमेरिका में ना 3 साल रहना है तो ये H1B वीजा लेना पड़ेगा, तभी आप वहां पर काम कर सकेंगे। ठीक है ना, तो जो बड़े बड़े जो हमारे क्या हैं, ठीक है,
इंडिया से जो जाकर वहां सीईओ बने हैं वो तो बेचारे दे देंगे, लेकिन जो एम्प्लॉय है वो दे पाएगा ना, अपनी बीवी के बच्चों को लेकर कहाँ जाएगा। ठीक है, तो वो डिमांड कर रहे हैं कि इसके ना अमाउंट को क्या किया जाए, कम किया जाए। ठीक है, लेकिन पागल ट्रम्प मानता है, नहीं मानता है। ठीक है, उसके दिमाग में सिर्फ खुरपात चलता है फालतू का। ठीक है, वो बस सबक सबक सिखाना चाहता है इंडिया के लोगों को। ठीक है ना। ठीक है, लेकिन अभी उसको पता नहीं है कि अगर इंडिया के सारे लोग अमेरिका छोड़कर आ जाएंगे तो क्या होगा, अमेरिका की इकोनॉमी तहस नहस हो जाएगी, क्योंकि जितना भी इंडस्ट्री में वहां काम करने वाले लोग हैं, कहाँ से ज्यादातर लोग हैं, इंडिया से हैं। ठीक है, जैसे तुमने नाम सुना है सुंदर पिचई का ना, सत्या नडेला का नाम सुना है, इंदिरा नूई का नाम सुना है। इंदिरा नूई पेप्सिको कंपनी की कौन है, सीईओ है। ठीक है ना। सत्या नडेला कौन, कंप्यूटर वाला है ना, नो एचसीएल वाला है कंप्यूटर, कौन है जहां पर है वो, हाँ माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट में नहीं, उसमें है वो भी ना, उनको भी बढ़िया सैलरी मिलता है। ठीक है, और सुंदर पिचाई का तो तुम्हें पता ही है, 500 करोड़ वो तो तुरंत आराम से दे देंगे, लो भाई ले जाओ, 3 साल क्या, तुम अगले 5 साल 10 सालों को 20 सालों के लिए रख लो पैसा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो महीने का बेचारा ना 10 लाख 15 लाख रुपए ही कमा पा रहा है, ठीक है, उसको 88 लाख रुपए देना तो मुश्किल हो जाएगा ना। इसलिए ना इस पर बात चल रही है कि इसको, इस बीजे के अमाउंट को क्या किया जाए, घटाया जाए। ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे लिखते हैं, 3rd ईयर 5 ईयर प्लान में क्या है हमारा। उसी टाइम बच्चा लोग युद्ध हो गया है, किसके साथ, चाइना के साथ। ठीक है, लिख लो, इंडो चाइना वार हो गया 1962 में, और फिर तुरंत उसके बाद क्या हो गया, पाकिस्तान से लड़ाई हो गया। लिख लो, इंडो पाक लड़ाई 1965। हाँ, ये दो याद रखना। ठीक है, 1962 और 1965, 1962 की लड़ाई चाइना के साथ और 65 की लड़ाई पाकिस्तान के साथ। ठीक है, एक और प्रॉब्लम आया था, प्रॉब्लम क्या था, ड्रॉट आया था ना। ड्रॉट मतलब पानी नहीं होना, सुखाड़ पड़ जाना ना, मिट्टी सूख जाना। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग रीजन था जो 3rd 5 ईयर प्लान हम लोग सक्सेसफुल नहीं कर पाए। आगे बात समझ में, तो ये भी लिख लेना। टारगेट था 5.6, ठीक है, टारगेट था 5.6, लेकिन हमने अचीव कितना करा, 2.8। सीधा देखो कहां से कहां चल रहे थे हम। ठीक है, सेकंड में क्या था, 4.5 था, अचीव कितना करा था, 4.3, और यहां पर सीधा 5.6 जैसे ही मिला, हम सीधे क्या हो गए, नीचे आ गए। क्यों, क्योंकि 2 युद्ध लड़ लिए और ऊपर से ड्रॉट भी हमें परेशान कर दिया। ठीक है, लिख लो, इसी टाइम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई 1965 में। किसके लिए, क्योंकि भाई अब सुखाड़ पड़ा है तो हमें अनाज इकट्ठा करके रखना पड़ेगा ना। तो एफसीआई का काम क्या है, सारे देश से अनाज को इकट्ठा करके रखना, ताकि बुरे टाइम में हम क्या कर सके, अपने भारतीयों को खाना देकर बचा सके। ठीक है, एफसीआई का फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, भरत एफसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली। ठीक है, लिख लेना, एफसीआई का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। ठीक है, चलो अब यहां पर क्या होगा बच्चा लोग, 3 साल का गैप आ जाएगा। क्या आ जाएगा, गैप आ जाएगा। रीजन वही था, युद्ध, ठीक है, ड्रॉट, ठीक है, ये सब रीजन था। तो लिख लो ना, 1966 से लेकर 1969 तक ना 1 ईयर प्लान चला है, और ये एनडीए के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ठीक है ना, पूछा है ना। तो 5 ईयर प्लान कब से कब तक चला है, और ऑप्शन था 1966 से 1969 तक। और एक गधा पता है क्या करके आ गया है, 1992 से 1993, जब 8वीं पंचवटी योजना चली थी। ठीक है, उसको दिखा कि 1 साल का गैप दिख रहा है यहाँ पर ना, तो इसको क्या कर देते हैं, लपेटे में ले लेते हैं। ठीक है, और उसने वहां पर गलत कर दिया। ठीक है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि 3 साल जो यहाँ चला है, 1 साल का 5 ईयर प्लान चला है, और इस बार एनडीए में क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो लिख लो पहला, ठीक है, 1966 से 1967
1967 से 1968 और 1968 से 1969, ये 3 1 ईयर प्लान चले हैं। ठीक है, और इसी का नाम दिया गया है क्या, प्लान हॉलिडे। क्या नाम दिया गया है, प्लान हॉलिडे। ठीक है, और इसी के टाइम में ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ इंडिया में। ठीक है ना, जिसके कर्ता धर्ता कौन थे, एमएस स्वामीनाथन। ठीक है, एमएस स्वामीनाथन। ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब बताओ हमें, कौन बताएगा। हाँ, ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब है, ठीक है, कि एग्रीकल्चर में पहले प्रोडक्शन अगर हम 5 kg कर रहे हैं तो नई तकनीक लाकर उसको अब हम बढ़ाकर कितना करेंगे, 10 kg करेंगे या फिर 15 kg करेंगे। और उसी टाइम हमारे किसान भाइयों ने क्या किया, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया। ठीक है, खेतों में क्या डालने लगे, जाने लगे, खाद डाले जाने लगे। ठीक है ना, यूरिया खाद 2 रुपए kg 3 रुपए kg मिलता है ना। ठीक है, वो खाद डाला जाने लगा और सरकार उस पर क्या देती है, सब्सिडीज देती है ना, किस पर, खाद पर ना, क्योंकि खाद अगर तुम खरीदने जाओगे तो बहुत महंगा आता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसको ज्यादा अमाउंट में खरीद कर तुम्हें कम अमाउंट में मुहैया कराती है, ताकि तुम क्या कर सको, खेती के ना फसल को क्या कर सको, बढ़ा सको। आगे बात समझ में, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट लिखेंगे 4th 5 ईयर प्लान। फोर्थ 5 ईयर प्लान, बताओ भाई मानस, कब से कब तक चला था। हाँ, बहुत बढ़िया, लिख लो भाई। 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक। डेट याद रखना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब भाई बताओ, इस टाइम ना देश के पीएम कौन थे। हाँ, राजीव गांधी। इंदिरा गांधी से पहले ही आ जाएंगे राजीव गांधी। हाँ, इंदिरा गांधी लिख लो। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद कौन आएंगे, इंदिरा गांधी। मॉडल का नाम है अशोक रुद्र मॉडल। ठीक है, अशोक रुद्र मॉडल। और दूसरा नाम है DR गॉडगिल मॉडल। ठीक है, DR गॉडगिल मॉडल। टारगेट था 5.7%। टारगेट क्या था, 5.7%। अचीव कितना करा हमने, 3.3%। मेन फोकस था क्या, इकोनॉमिक ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी एंड सेल्फ रिलायंस। मेन फोकस क्या था, इकोनॉमिक ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी एंड सेल्फ रिलायंस। और इसी टाइम 14 बैंकों का क्या हुआ, राष्ट्रीयकरण हुआ, नेशनलाइजेशन हुआ। ठीक है, और पहला बार हमने न्यूक्लियर टेस्ट भी किया। ठीक है, कब से, 1974 में। और उसी टाइम एक स्लोगन फेमस हुआ जिसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, याद रहेगा, बहुत बढ़िया। ये हमने पहली बार क्या किया, हमने ना वो बनाए, हथियार बनाए, बम बनाए ना,
जो हमें, ठीक है, क्या करता है ना, हमें दुनिया के सामने दिखाता है कि अब हम क्या हो गए हैं, पावरफुल पावरफुल हो गए हैं, ठीक है। लिख लेना, फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट पास किया हमने 1974 में, और हमने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम भी स्टार्ट कर दिया यहां पर, ठीक है। और यहां पर व्हाइट रिवॉल्यूशन हुआ, ठीक है, और ऑपरेशन फ्लड भी। व्हाइट रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है भाई, बच्चा लोग बताओ। हाँ, दूध से और अंडे से, ठीक है, दूध से और अंडे से, दोनों व्हाइट व्हाइट दिखता है कि नहीं, दूध भी और अंडा भी, ठीक है ना। तो व्हाइट रिवॉल्यूशन क्वेश्चन पूछता है कि किससे संबंधित है, तो देंगे आंसर क्या, दूध और अंडा, ठीक है। चलो, और इस दौरान हमारी युद्ध फिर से होती है किसके साथ, पाकिस्तान के साथ, 1971 में, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, फिफ्थ 5 ईयर प्लान, फिफ्थ 5 ईयर प्लान, और इसको बताएगी ना प्रिया, कब से कब तक चला था प्रिया। हाँ हाँ, बड़ा बहुत बढ़िया, कब से कब तक, 1974 से 1979 तक, ठीक है। कब, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, ठीक है। पीएम 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 कौन था देश का, पीएम कौन रहा, इंदिरा गांधी, ठीक है, लिख लो। और मेन टारगेट था क्या, गरीबी हटाओ, ठीक है, टू रिमूव द पावर्टी। लेकिन उन्होंने क्या किया, गरीबों को ही हटा दिया, ठीक है ना। अपोजिशन वालों ने यही नारा दिया ना, कि गरीबी हटाओ का नारा देकर क्या कर लिया, गरीबों को ही हटा दिया, ठीक है। आज भी गरीबी हटी है इंडिया से, नहीं हटी है, ठीक है, आज भी गरीबी वैसे ही है, ठीक है। उसके बाद कितने 5 ईयर प्लान आ गए, ठीक है ना। चलो, ये कौन से मॉडल पर था, तो लिख लो, डीपी धार मॉडल, ठीक है, डीपी धार मॉडल। क्या बाबू, 79 कर रहे हैं, लिखो ना, तुम कहा टेंशन ले रहे हो, 1 ईयर प्लान आएगा इसमें, ठीक है, गैप होगा। इसमें HADP को ना ना एक प्रोग्राम बनाएगा जिसका नाम है हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। हिल समझता है ना, हिल कहां पर होते हैं, पहाड़ों वाले जगह में, ठीक है। तो उस एरिया को क्या करने का, डेवलप करने का एक प्रोग्राम चलाया गया, कौन से, फिफ्थ 5 ईयर प्लान में। तुम लोग घूमने जाता है ना पहाड़ों में, ठीक है, तो देखता है बहुत सारे ना हिल एरियाज में ना क्या है, रेस्टोरेंट खुले हुए हैं ना, रिजॉर्ट खुले हुए हैं। तो इसी प्रोग्राम के तहत पहली बार हिल एरियाज में क्या किए गए, रेस्टोरेंट ना और रिजॉर्ट खोले गए, ठीक है। चलो, फिफ्थ में, फिफ्थ फिफ्थ, अभी सिक्स आएगा इसके बाद। और इसी टाइम रूरल रीजनल बैंक का एस्टेब्लिशमेंट किया गया, कब, 2 अक्टूबर 1975 को, बहुत बढ़िया। हम्म। और इस 5 ईयर प्लान को एक एक साल पहले ही क्या कर दिया गया, टर्मिनेट कर दिया गया, ठीक है। मतलब 1979 तक ये चला नहीं, ठीक है। टारगेट तो था कब तक चलाने का, 1979 तक, लेकिन 1978 में ही इसको टर्मिनेट कर दिया गया। हाँ,
टारगेट था 4.4 और अचीव हमने करा 4.8, लेकिन टर्मिनेट होने की वजह से ये भी सक्सेसफुल नहीं माना गया, ठीक है ना। तो टारगेट था 4.4, अचीव करा 4.8, ठीक है। कोई दिक्कत कृष्णा? क्लियर हो गया सब? चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट लिखते हैं, यहां पर आता है क्या, रोलिंग प्लान, ठीक है ना। जब टर्मिनेट हुआ तो 1978 में रोलिंग प्लान स्टार्ट कर दिया गया। लिख लीजिए 1978 से 1980 तक, ठीक है। और इस टाइम देश के पीएम कौन थे? मोरारजी देसाई, ठीक है ना। और किस पार्टी के थे? तो लिख लीजिएगा जनता पार्टी। इस टाइम ना देश के प्राइम मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई, ठीक है। और इस टाइम जो जिस पार्टी से थे उस पार्टी का नाम था जनता पार्टी, ठीक है ना। 1980 तक, हाँ, ये रोलिंग प्लान चला, ठीक है। ROLLING, रोलिंग प्लान, याद रहेगा। चलो आगे है, इसमें रोलिंग प्लान में क्या किया गया तो लिखिए, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम कब? 1979 में, ठीक है। अच्छा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम क्या है भाई, कौन बताएगा? आशीष, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। अच्छा, अभी तुम कहीं जाते हो ना तो क्या करते हो? नौकरी मांगते हो, ठीक है ना। लेकिन सेल्फ का मतलब क्या है? खुद नौकरी अपने लिए ना पैदा करना, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे लोगों को अपने साथ जोड़ लेना जिनको नौकरी की जरूरत है, ठीक है ना। तो अभी भारत में बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे चल रहे हैं ना, जो क्या करता है, कोई एंटरप्रेन्योर होता है तो सरकार उसको मदद करता है कि नहीं करता है। तो सबसे पहले इसी टाइम से ना सरकार ने ऐसे यंगस्टर को ना क्या करना, बढ़ावा देना स्टार्ट किया है कि आप खुद भी बिजनेस कर सकते हैं ना, और खुद भी एम्प्लॉयमेंट क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। खुद एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का मतलब क्या है, कैसे करेंगे जनरेट? चलो भाई बताओ कैसे करोगे? खुद इंडस्ट्री पे चला, उस टाइम कहाँ भारत के पास इतना पैसा हो जाता कि इतना खुद इंडस्ट्री लगा लेगा। हाँ, खुद काम करने का मतलब था वहां पर ना कि क्या कर लेना, मुर्गी पालन कर लेना, ठीक है। और क्या कर लेना, भेड़ पालन कर लेना। और क्या कर लेना, मछली पालन कर लेना, ठीक है। और क्या करना, हथकरघा उद्योग चला लेना, ठीक है ना। भेड़िया से जो निकलता है, क्या निकलता है, रुई जो निकलता है उससे स्वेटर बना लेना। तो इस टाइम ऐसे ऐसे प्रोग्राम को क्या दिया जाने लगा, बढ़ावा देना जाने लगना ना। जैसे अचार बनाने का प्रोग्राम देखते हो ना, महिलाएं करती हैं कि नहीं, घर पर अचार बनाती हैं ना, और फिर क्या बहुत जगह बेचती हैं ना। मिथिला का पेंटिंग का नाम सुना है तुम लोग? मिथिला में पेंटिंग होता है तो वो बिकता है कि नहीं ना, विदेशों तक बिकता है, ठीक है। मिथिला का ना चिकन भी बहुत बढ़िया उधर का बिकता है, चंपारण चिकन का नाम सुना है ना, ठीक है। तो ये सब चीजों पर ना ध्यान देने के लिए ये वाले प्लान में काम रखा रखा गया, याद रहेगा। चलो ठीक है, लिखो आगे। लेटर मर्ज इनटू स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ठीक है। इसको जाकर आगे किसमें मर्ज कर दिया गया, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में मर्ज कर दिया गया। स्वर्ण जयंती, ठीक है, ग्राम स्वरोजगार योजना।
किसको मर्ज कर दिया गया, कौन बताएगा? तो यही रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम को जो 1979 में स्टार्ट हुआ, इसको आगे जाकर 1999 में किसके साथ मर्ज कर दिया गया? तो स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना के साथ। ठीक है, दोनों को मिला दिया गया। ठीक है, और इसी टाइम रोलिंग प्लान में ही ना गांधीयन अप्रोच को क्या किया गया? ठीक है, फॉलो किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है 6th 5 ईयर प्लान। सिक्स्थ 5 ईयर प्लान। ठीक है, बताओ भाई शिवम, कब से कब तक चला था 6th 5 ईयर प्लान? सनी? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, लिख लो। 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक। ठीक है, और इस टाइम देश के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? इंदिरा गांधी। लिख लो। लिखो टारगेट क्या क्या था? पॉवर्टी एलिविएशन एंड एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एलिविएशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो 5th में 5 ईयर प्लान तो था ही ना, सॉरी पॉवर्टी को तो हटाना था ही ना, इसमें पॉवर्टी के साथ क्या कर दिया? और ठीक है कि अब हम क्या करेंगे? एम्प्लॉयमेंट को भी एलिविएट करेंगे, मतलब बढ़ाएंगे। ठीक है, उनके इनकम को और बढ़ाएंगे। ठीक है, दूसरा लिखो इंक्रीज इन नेशनल इनकम, इंक्रीज इन नेशनल इनकम। अब यहां मुझे बताएंगे कृष्णा बाबू, पढ़ लीजिए, बताइए नेशनल इनकम क्या होता है? हाँ, जीडीपी नेशनल इनकम हो जाएगा। पढ़ा रहे थे इधर उधर ध्यान दे रहे हैं, पता नहीं कहाँ ध्यान है आपका। हाँ, अच्छा ठीक है, एम्प्लॉयमेंट कम करेंगे। अच्छा मुझे बता ना, अगर कम होता है तो एम्प्लॉयमेंट क्या है, उसको कम करेंगे? ये टारगेट कभी रखेगा कोई? पॉवर्टी तो है ही है, उसको क्या करना है? ठीक है, पॉवर्टी को तो हमें कम करना ही है। ठीक है, तो एलिवेशन किसको करेंगे? हम एम्प्लॉयमेंट को करेंगे ना, तो कम कैसे करेंगे? ठीक है, चलो बताओ नेशनल इनकम, बोल भाई शिवम। भरत, क्या होता है नेशनल इनकम? देखो स्टार्ट होता है कहां से? जीडीपी से। ठीक है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से। ठीक है, जब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में ना हम क्या करेंगे? विदेशी कंपनियों को भी ऐड कर लेंगे ना, उनका पैसा भी हम अपने इसमें काउंट करने लग जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा? नेशनल इनकम बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? पहले जीडीपी में क्या है? मतलब ग्रोस डोमेस्टिक है। डोमेस्टिक मतलब हम क्या है? डोमेस्टिक ही तो है, भारत के लिए हम क्या है? डोमेस्टिक है। लेकिन जब विदेशी लोगों का भी पैसा हमारे इसमें आ जाएगा, हमारे देश की इनकम में, तो क्या बन जाएगा? नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम में से सारे खर्चे निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? नेट इनकम बन जाएगा। और नेट इनकम को जनसंख्या से डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? पर कैपिटा इनकम बन जाएगा। ठीक है, और पर कैपिटा इनकम किस पे डिसाइड होता है? पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी। ठीक है, हाँ, परचेजिंग पावर पैरिटी। आ रही बात समझ में? पूछो परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होता है? किसी भी प्रोडक्ट को ना खरीदने का हमारे अंदर वो परचेजिंग पावर, जैसे ना जो तुम पिज्जा यहाँ खा लेते हो, ठीक है, 100 रुपए में,
क्या वही पिज्जा तुम अमेरिका में उतने रुपए में खा लोगे? नहीं खा लोगे। तो उनका परचेजिंग पावर पैरिटी क्या है? हमसे ज्यादा है, क्योंकि उनका नेशनल इनकम हमसे क्या है? ज्यादा है। उनका पर कैपिटा इनकम हमसे क्या है? ज्यादा है। इसलिए हमारा टोटल इकोनॉमी 4.3 है और उनका कितना है? 28 ट्रिलियन है ना। मतलब वो हमसे किसी भी प्रोडक्ट को 4 गुना ज्यादा महंगे दाम पर क्या कर सकते हैं? खरीद सकते हैं। आगे बात समझ में? चलो आगे लिखो। इसमें 6 बैंक को नेशनलाइज किया गया 1980 में और नाबार्ड की स्थापना की गई। नाबार्ड, और जो नाबार्ड का फुल फॉर्म बताएगा उसको एक चॉकलेट। और भाई बताओ कोई। हम्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, लिखो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये कब स्टार्ट हुआ? तो 12 जुलाई 1982 को, 1982 को। और इसी टाइम एग्जिम बैंक की भी स्थापना हुई। ठीक है, अब मुझे कोई बताएगा एग्जिम बैंक क्या है? देखो ध्यान से देखोगे तो इसी में तुमको इसका आंसर मिल जाएगा। एग्जिम बैंक, ध्यान से देखो इसको, क्या है इसमें छुपा हुआ है वर्ड। अपने खतरनाक दिमाग को बाहर निकालो जो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है। आ? आ? क्या? दूसरे कंट्री का? नहीं, दूसरे कंट्री का बैंक इंडिया में एस्टेब्लिशमेंट होगा भाई पीयर प्लान में, और हम उनका गुणगान करेंगे यहाँ पे? अरे गदा लोग, हम अपने चीज को बताएंगे ना, कि अमेरिका के बैंक को बताएंगे कि हमने किया है जी इस 5 ईयर प्लान में? नहीं ना। कि चाइना का बताएंगे? नहीं बताएंगे ना। ठीक है, हम अपना बताएंगे। तो बताओ। अरे देखो ना, यहाँ देखो, ई एक्स फॉर एक्सपोर्ट, आई एम फॉर इंपोर्ट। तो जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था उसके लिए बैंक बनाया गया जिसका नाम क्या है? एग्जिम बैंक। ठीक है, लिख लो। इसका भी स्टैब्लिशमेंट हुआ कब? 1982 में। ठीक है, टारगेट था 5.2 और अचीव किया हमने 5.7। ठीक है, टारगेट था कितना? 5.2 और अचीव हमने करा कितना? 5.7। ये भी सक्सेसफुल नहीं माना गया है, याद रखना। हाँ हाँ बताते हैं, चलो अभी बताते हैं। ये जो नेशनल इनकम था ना बाबू, ठीक है, जो नेशनल इनकम था, कि हम नेशनल इनकम को क्या करेंगे? बढ़ावा देंगे ना, नेशनल इनकम को हम बढ़ाएंगे, वो हम सक्सेसफुल नहीं कर पाए, इसलिए इसको फेल माना गया। ठीक है ना। नेशनल इनकम अभी भी हमारा अच्छा नहीं है। क्या है हमारा पर कैपिटा इनकम? इंडिया का पर कैपिटा इनकम कितना है अभी? प्रति व्यक्ति आय कितना है? 90,000 रुपया। कितना है? 90,000 रुपया। ठीक है, मतलब एक आदमी को पूरे साल में कितना मिलता है? 90,000 रुपया। ठीक है, लेकिन हालत बिगड़ जाती है जब हम बिहार का डेटा देखते हैं। ठीक है, बिहार का पर कैपिटा इनकम कितना है? ओनली 45,000। मतलब 90,000 से सीधा घटकर क्या हो जाता है? कितना हो जाता है? अब दिमाग में ये घुस रहा है कि इतना अंतर कैसे हो रहा है। जब हम पूरा इंडिया का निकाल रहे हैं तो 90,000 हो रहा है, लेकिन जब हम बिहार का निकाल रहे हैं तो कितना आ जा रहा है? 45,000। क्यों? क्योंकि बिहार में जनसंख्या ज्यादा है और इनकम कम है। लेकिन जब हम पूरे इंडिया के देखते हैं तो सारे स्टेट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कमाने वाले हैं, तो उनका पैसा भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जैसे गुजरात में या मुंबई में अगर तुम चले जाओ, धीरू भाई अंबानी के लड़के हैं ना, मुकेश अंबानी है ना,
और कौन है, रतन टाटा है, ठीक है। ये सब बहुत सारे लोग बड़े बड़े अमीर हैं जिनकी वजह से हमारी नेशनल इनकम बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारा पर कैपिटा इनकम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन जब हम स्टेट में जाते हैं, स्टेट वाइज जाते हैं, तो बिहार में हमारा सबसे कम हो जाता है। ऐसा कौन सा स्टेट है जिसका पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा है, पंजाब और गोवा, ठीक है, पंजाब और गोवा। गोवा का ना क्या है, सबसे कम जनसंख्या वाला क्या है, स्टेट है, लेकिन इनकम क्या है वहां पर, ज्यादा है, इसलिए वो पर कैपिटा इनकम उसके पास ज्यादा है। पंजाब में क्या है, सभी लोग कहाँ का कमाते हैं, कनाडा, कनाडा चलेंगे, कनाडा, ठीक है, तो वहां से पैसा आता है कि नहीं आता है, इसलिए उनका पर कैपिटा इनकम क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। इसीलिए तो बोल रहा हूँ बाबू, लोग कम हैं और पैसा वहां पर इनकम क्या होता है, ज्यादा होता है। विदेशी आते हैं तो ऐसे भीख मांगते आते होंगे विदेशी, यानी 5 रुपया दे दो, कि 10 रुपया ले लो, 10 रुपया ले लो, ठीक है। 5 रुपया का सामान गोवा के लोग कितने बेचेंगे, 50 रुपए में, ठीक है। लेकिन वहां पर बियर बहुत सस्ता मिलता है, ठीक है। कल टिकट मत कटा लेना तुम लोग पहुंच रहे हैं तब। हाँ कृष्णा, कितने नहीं लेता मैंने तो सुना है तू 3 बार में 3-4 मार के एकदम एकदम मस्त रहता है, एक भी बार नहीं पिए जीवन में, क्या बात कर रहा है। तुझे तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए भाई पीस के लिए, इस बार इतना शांति पहुंचा रहा है हमारे इस सोसाइटी को। हाँ मिलना चाहिए ना, हाँ शिवम, मिलना चाहिए इसको शांति पुरस्कार, नोबेल क्या मिलना चाहिए। अच्छा, नोबेल का शांति पुरस्कार इंडिया में किसको किसको मिला है, पीस के लिए नोबेल प्राइज किसको किसको इंडिया में मिला है, मदर टेरेसा और कैलाश सत्यार्थी, ठीक है ना, मदर टेरेसा और कैलाश सत्यार्थी, याद रखना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, यहां आता है एनुअल प्लान, यहां अब आ जाता है क्या, एनुअल प्लान। और कब से कब तक बताओ, 1990 से, ठीक है, 92 तक। अभी रुक जाओ, इसको 92 वाले अभी रुक जाओ, अभी यहां पर 90 से 92 लिख लेना, लेकिन पहले एक कर लेते हैं 7th 5 ईयर प्लान, 7th 5 ईयर प्लान, तब से 1985 से 1990 तक, ठीक है। 7th 5 ईयर प्लान में लिख लो प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी, प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी, ठीक है। एम्पैथाइजेस एंड ग्रोथ, लिख लो एम्पैथाइजेस एंड ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड सोशल जस्टिस, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या था, एम्फेसाइज ऑन ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस क्या है हमें कृष्णा भैया बताएंगे, सोशल जस्टिस, बहुत बढ़िया। और सोशल जस्टिस का मतलब बताएं हमें, सोशल जस्टिस का मतलब है, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी, ठीक है ना, मतलब क्या, समानता का अधिकार, ठीक है। समाज में हम सबके क्या हैं, बराबर रहें, बराबर जिए, बराबर खाएं, बराबर पिए, बराबर कमाएं, लेकिन ऐसा है नहीं है। ये भेदभाव शुरू से चलता आ रहा था, जिसको खत्म करने का सबसे पहले प्रयास किसने किया, राजीव गांधी ने। इसने बोला कि भैया सोशल जस्टिस पर हम काम करेंगे, अगर किसी के साथ कुछ भेदभाव हो रहा है तो हम उसको क्या करेंगे, खत्म करेंगे, इसमें इक्वालिटी लाएंगे। आगे बात समझ में, चलो आगे लिखो, अटेंशन ऑफ फूड ग्रेन आउटपुट, अटेंशन ऑफ फूड ग्रेन आउटपुट, प्रोडक्टिविटी, फूड ग्रेन, फूड ग्रेन आउटपुट, प्रोडक्टिविटी, कॉमा, एम्प्लॉयमेंट। और इसी टाइम पंडित जवाहरलाल नेहरू रोजगार योजना चलाया गया, ठीक है। कौन सी ईयर में भाई,
पंडित जवाहरलाल नेहरू रोजगार योजना कौन सी ईयर में चलाया गया? 1989 में, ठीक है ना। और पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? 14 नवंबर कब? 1889 में, ठीक है ना। हाँ, तो ठीक 100 साल बाद इनके नाम पर किसने किसने राजीव गांधी ने किसके नाम पर, कौन थे उनके, कौन थे उनके? नाना जी। कौन थे? नाना जी। इंदिरा गांधी कौन थी? बेटी थी ना, ठीक है। इंदिरा गांधी का हस्बैंड का नाम क्या था? हाँ? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली। हाँ, तेरा मोहम्मद अली निकालता हूं मेरे जा। हाँ? फिरोज क्या खान? नाम तो गांधी था, खान कैसे हो गए? दोनों देखो, उनकी कहानी बताता हूं, सुनो। इंदिरा गांधी ना और फिरोज खान, ठीक है, दोनों पढ़ते थे कहाँ? इंग्लैंड में, ठीक ना। दोनों इंग्लैंड में एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। अब लड़का लड़की पढ़ता है तो तुम्हें पता है, ठीक है। इंडिया से भाई गई हैं ना, प्यार हो गया, ठीक है। प्यार हो गया तो शादी भी कर लिए। अब इधर पंडित जवाहरलाल नेहरू मना कर रहे हैं, अरे भैया हम पंडित जी हैं, तुम खान से शादी कर रही हो, सब नाम डुबाओगी, हमारा पॉलिटिक्स सब खराब खत्म करोगी क्या तुम, ठीक है। तुम तो बहुत गड़बड़ काम कर रही हो, ठीक है। बोले चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, हम नहीं मानने वाले। तुम्हें पता है ना, प्यार पर प्रमाण जब चढ़ता है तो क्या होता है, ठीक है। आदमी किसी की सुनता है माँ बाप का? आज ही गला काट लेंगे ना। और लिख दे के क्या? क्रांति, ठीक है। तो ऐसे उन्होंने क्या कर लिया, इंदिरा गांधी ने क्रांति लिख दिया। क्रांति लिख दिया तो भाई शादी हो गई। शादी हो गई तो फिरोज गांधी कहाँ आ गए? इंडिया आ गए। अब भाई दामाद है इंडिया के, रखना तो पड़ेगा उनको ना, खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही, ठीक है। तो क्या हुआ कि अब जो है पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू बोल रहे हैं, अरे खान खान बहुत करके घूम रहा है तू ना, तुम नाम रखो अपना राजीव नेहरू, सॉरी क्या नाम है, फिरोज नेहरू ना, और ये रखेगी क्या? इंदिरा नेहरू ना। बोला फिरोज खान, भैया हम अपना खान है तो खान ही रखेंगे, चाहे तुम्हारी बेटी को हमको रखना पड़े या ना रखना पड़े, ठीक है। तो बात लड़ाई तक पहुंच गई। लड़ाई इतनी होने लगी दोनों में कि डाइवोर्स तक का क्या हो गया? नौबत आ गया, ठीक है। अब डाइवोर्स तक का नौबत आ गया मतलब शादी क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। और देश के प्रधानमंत्री के बेटी की शादी टूट जाए, ये कितना दुख का बात होगा, होगा कि नहीं होगा? लोग पॉलिटिकल वाले कैसा सोचेंगे? गलत सोचेंगे ना, कि भाई तुम अपने परिवार को नहीं संभाल पा रहे हो, देश को क्या संभालोगे तुम ना। तो उन्होंने कहा कि भैया एक काम करो, तुम लोग लड़ाई झगड़ा मत करो ना, हाँ तुम जाओ किसके पास? गांधी जी के पास। किसके पास? गांधी जी के पास। उसके पास सारे प्रॉब्लम का क्या होता है? सॉल्यूशन होता है, ठीक है। वो अंग्रेजों को बिना लड़ाई झगड़ा किए भगा देते हैं, तो तुम लोग को तो ऐसे ही सॉल्यूशन दे देंगे ना। तो दोनों पहुंचे वहां पर, ठीक है। तो दोनों पहुंचे, बोले गांधी जी बात ऐसा है कि हम लोगों में कॉन्फ्लिक्ट हो गया है ना, नाम रखने को लेकर, ठीक है। तो गांधी जी बोले भागो यहाँ से, यही सब काम करने के लिए बैठा हूँ मैं यहाँ, असहयोग आंदोलन चला रहा हूँ ना, दांडी मार्च चला रहा हूँ, ठीक है। दिमाग में मेरे देश को आजाद कराने को लेकर झंझट चल रहा है, और तुम लोग यहाँ पर लड़ाई झगड़ा कर रहा है ना अभी नाम को लेकर, भागो यहाँ से, चलो जाओ यहाँ से। बोला नहीं नहीं, एक काम करिए, आप भगाइए मत, आप ही कोई सोल्यूशन हमें दे दीजिए। बोले चलो ठीक है, तुम लोग इतना बोल रहा है तो हम तुम लोग का एक सोल्यूशन निकाल देते हैं। तो सोल्यूशन ये निकाले, तुम दोनों गांधी रख लो। क्या रख लो? गांधी रख लो, ठीक है। तो वो भी रख लिए इंदिरा गांधी, और ये क्या रख लिए? फिरोज गांधी। और उसी टाइम से जवाहरलाल नेहरू का ना, नेहरू का नाम खत्म हो गया। अब क्या चल रहा है? गांधी 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 ना, ठीक है। तो इंदिरा गांधी से जो बच्चा जन्म हुए, 2 बच्चे जन्म हुए। कौन कौन से? राजीव गांधी और संजय गांधी, ठीक है ना। और संजय गांधी ना इंदिरा गांधी से पॉलिटिकली बहुत ज्यादा एक्टिव थे ना, लोग उनको ज्यादा पसंद करते थे ना। तो ये बात इंदिरा गांधी को ना समझ नहीं आया, भैया तुम हमारे बेटे हो लेकिन पॉलिटिक्स हमसे नहीं चलेगा, ठीक है। एक दिन संजय गांधी गए कहाँ? जहाज उड़ाने, ठीक है।
जहाज उड़ाने गए तो आए ही नहीं नीचे, ऊपर ही जहाज उड़ गया। ठीक है, अब ये आज तक मिथ है कि कैसे जहाज उड़ा ना। तुम जाना इंदिरा गांधी हवाई अड्डा जाता है ना, देखना वो जहाज वही वैसे ही गिरा हुआ, वैसे ही अभी तक टूटा पड़ा दिखाई देता है, जिसमें संजय गांधी मरे थे। संजय गांधी ने एक नारा दिया था, क्या? काम अधिक बातें कम, काम अधिक बातें कम। लेकिन तुम लोग क्या करता है, बातें ज्यादा काम कम करता है ना। ठीक है, फिर बोलता है एग्जाम के 2 दिन बाद, सर इस बार लग रहा है ज्यादा बात कर लिए थे हम, इस बार थोड़ा कम बात करेंगे। होता है ना। संजय गांधी का बात को फॉलो करो, क्या? काम अधिक बातें कम। ठीक है ना, तब फिर सक्सेस हो जाएगा। ठीक है ना। और फिर संजय गांधी का ना शादी हुआ किसके साथ? मोनिका गांधी के साथ। ठीक है, और मोनिका गांधी से एक बेटा हुआ ना, जो किसमें है? बीजेपी में चला गया। ठीक है ना। और इधर खानदान को चलाने वाले कौन है? ठीक है, राजीव गांधी के बेटे कौन? राहुल गांधी। ठीक है, और बेटी कौन? प्रियंका गांधी। ठीक है, अब प्रियंका गांधी की शादी किससे हुआ है? रॉबर्ट वाड्रा से। अब वो भी क्या हो गए हैं? रॉबर्ट वाड्रा से प्रियंका गांधी वाड्रा हो गई हैं। अब पता चला है ये बात कि नहीं चला है तुम लोगों को? नहीं चला है, तुम लोग ध्यान ही नहीं देता है पॉलिटिक्स पर। ठीक है, चलो अगला लिखो। ठीक है, कौन सा प्लान बता रहा था? 7th ना, तो 7th में लिख लो। ठीक है, स्टार्टेड स्पीड पोस्ट सिस्टम। ठीक है, इसी टाइम स्पीड पोस्ट का ना क्या किया गया? इस्टेब्लिशमेंट किया गया। स्पीड पोस्ट, पहले पोस्ट ऑफिस था ना, तो पोस्ट ऑफिस, हाँ जी, हाँ, स्टार्टेड स्पीड पोस्ट सिस्टम। पहले अगर तुम किसी को लेटर भेज रहा है ना, आराम से जाता था, एकदम टहलते फिरते एकदम आराम से 2 दिन 5 दिन 20 दिन आराम तक पहुंचता ना, जब तक तुम्हारा काम क्रिया हो जाता है जिसके लिए तुम लेटर भेजे हो। हाँ, तो पहले स्पीड पोस्ट नहीं था, तब क्या आ गया? अब स्पीड पोस्ट आ गया। जैसे ही तुम 5 रुपए एक्स्ट्रा दोगे, तुम्हारा काम क्या हो जाएगा? जल्दी से तुरंत आज ही ट्रेन में उस गाड़ी को, उस लेटर को रखा जाएगा और अगले दिन पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, आरएमएस जानते हो ना, रेलवे वाला। तुम लोग अब नहीं जानता है, तुम लोग तो मोबाइल वाला जनरेशन का लड़का है तुम लोग। हम लोग जब छोटे थे ना, 2004 की बात बता रहा हूँ, तो हम लोग कोई फॉर्म हम डालते थे, हम लोग जैसे एनडीए इंडिया का फॉर्म डालते थे ना, तो हम लोग जाकर स्पीड पोस्ट करते थे। ठीक है, और फिर हम लोग इंतजार करते थे लेटर आने का। ठीक है ना। तुम लोग के टाइम में तो क्या हो जाता, तुरंत डाउनलोड हो जाता है ना, हम लोग का एडमिट कार्ड लेटर से आता था, और फिर हम लोग उसको लेकर एग्जाम देने जाते थे। तो यही स्पीड पोस्ट था जो उस टाइम ज्यादा स्पीड से काम करने लगा था, नहीं तो पहले काम स्पीड से नहीं करता था। ठीक है, चलो आगे लिखो। इसमें टारगेट था 5 पॉइंट क्या 0, और हमने अचीव करा 6.0। अब कृष्णा बोलेगा क्या है, ये भी सक्सेसफुल था, आप बोलिएगा सक्सेसफुल नहीं है ना। तो सक्सेसफुल इसलिए नहीं था, लिखो कि जो हमने एम्प्लॉयमेंट का टारगेट दिया था, ठीक है, वो हम अचीव नहीं कर पाए। अभी भी बेरोजगारी क्या था, वैसे ही था। ठीक है, जो हमने फूड ग्रेन को ना बढ़ावा देने के लिए टारगेट लिया था, वो भी हमने उस पर अचीव नहीं किया, हमने काम नहीं किया। ठीक है, चलो अब लिख लेना एनुअल प्लान 1990 से 1992 तक, और इसी में हमारे आते हैं क्या? एलपीजी। ठीक है, और एलपीजी का फुल फॉर्म बताएंगी हमारी ना देश की होनहार लड़की प्रिया। बताइए, प्रिया यादव। एलपीजी का फुल फॉर्म नहीं पता? एलपीजी का फुल फॉर्म नहीं पता सच में? हाँ, अरे मारेंगे ना, अभी गैस उसका काम चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिखिए एलपीजी ना 1991 में आया यहाँ पर। ठीक है, एनुअल प्लान के दौरान ही लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन।
ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, मतलब इसका मतलब सिंपल सा ये था कि अब हम क्या हो गए हैं, लिबरल हो गए हैं। लिबरल होना मतलब कि हमने 1947 से लेकर 1991 तक हमने किसी विदेशी कंपनियों को इंडिया में आने नहीं दिया। क्यों नहीं आने दिया भाई? भरत 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 बताएगा क्यों नहीं आने दिया भाई किसी विदेशी कंपनी को इंडिया में 1947 से लेकर 1991 तक? पता नहीं, कौन बताएगा? सनी? हाँ आशीष? चलो भाई कृष्णा बता। हाँ हाँ, पहले हमारे पास क्या आए थे कि भैया हमें व्यापार करने दो ना, हम यहाँ से मसाला खरीदेंगे और मसाला खरीद के कहाँ बेचेंगे? मिडिल ईस्ट में बेचेंगे और दुनिया को बताएंगे कि भारत में इतना अच्छा मसाला होता है। लेकिन मसाला के नाम पर हमारा कितना कूटा गया मसाला ना, 200 साल तक हमें कूटा गया मसाले के नाम पे। ठीक है, तो अब हम क्या हुए थे? डरे हुए थे ना, हम अब किसी को यहाँ कूटने को इजाजत नहीं दे सकते थे। इसीलिए हमने 1947 से 1991 तक किसी को कूटने की इजाजत नहीं दी। लेकिन बच्चा लोग एक प्रॉब्लम आ गया यहाँ पर। ठीक है, प्रॉब्लम क्या आएगा? कृष्णा बताएगा। पैसा खत्म हो गया। क्या बात है, क्या बात है। चरण किधर हैं आपके? ठीक है, अभी छू ले कि दोपहर में? हाँ, और कोई बताओ भाई, क्या प्रॉब्लम आ गई? 3 हफ्तों का राशन। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है, 3 हफ्तों का राशन बचा ना, और प्रधानमंत्री बोले क्या कि भैया 1 टाइम खाना खाना है ना, ऐसा था। हाँ, हम क्या थे कि हम जो बच्चा लोग उस टाइम अगर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारी इकोनॉमी कैसी हो जाएगी? क्लोज इकोनॉमी हो जाएगी। मतलब हमारे पास विदेशी भंडार नहीं रहेगा, और विदेशी भंडार नहीं रहेगा तो हम वर्ल्ड लेवल पर क्या हो जाएंगे? गरीब हो जाएंगे ना। विदेशी भंडार होगा तभी तो हम विदेशी मुद्रा देकर कोई भी सामान खरीद सकेंगे। तो हमने क्या करा? उस टाइम लिबरलाइज हो गए कि अब भाई एक काम करो, तुम लोग आओ हमारे यहाँ क्या करो? व्यापार करो ना, और विदेशी मुद्रा यहाँ पर दो, और विदेशी मुद्रा दोगे तो हम क्या हो जाएंगे? हम अच्छा करने लग जाएंगे। इसलिए हमने पहले जितने टर्म एंड कंडीशन थे उसको क्या कर दिया? लिबरल बना दिया। पहले हम बहुत सारे एनओसी लेते थे, है पानी का एनओसी लो, है बिजली का एनओसी लो, है यहाँ पर इतना मीटर में ही घर बनेगा, इतना से ऊपर ज्यादा बिल्डिंग नहीं बनेगा। दिल्ली में देखता है ना 4 फ्लोर से ज्यादा नहीं बनाने देता है। ठीक है ना, इसीलिए नहीं बनाने देता है। क्यों? क्योंकि चीजें प्रॉब्लम में आ जाएगी। प्रॉब्लम में कैसे आ जाएगी? कहीं घर गिर गया तो कोई क्या हो जाएगा? मर जाएगा। ठीक है, ज्यादा लोग रहेंगे तो ज्यादा लोग बनेंगे ना, 4 फ्लोर पर रहेंगे तो 4 ही फ्लोर के लोग बनेंगे ना। ठीक है, तो इस तरह के नियम कानून हमने बहुत सारे लगाए थे जो क्या कर दिए? हटा दिए, लिबरल हो गए ना। और उसके बाद हमने क्या कर दिया? चीजों को प्राइवेटाइज कर दिया। मतलब अब कोई सरकारी नौकरी के अलावा प्राइवेट नौकरी भी ले सकता है, पर प्राइवेट जॉब भी क्रिएट कर सकता है, प्राइवेट कंपनी भी खोल सकता है। आगे बात समझ में? जब लिबरल हो गए मतलब कंपनियां आ गई, फिर हमने क्या किया? खुद के अपने लोगों को बोला आप भी कंपनी खोलो ना। अब सारा काम हो गया तो प्रोडक्शन हो गया ना, तो प्रोडक्शन हो गया तो इसको बेचने के लिए मार्केट भी तो चाहिए ना। तो मार्केट में कहाँ बिकेगा? खाली इंडिया में नहीं, तो बाहर भी बिकेगा। ठीक है ना, तो इसलिए हमने क्या किया? ग्लोबलाइजेशन वाले पैक्ट पर भी साइन कर दिया। इसीलिए चाइना का कोई भी सामान इंडिया में बिकने आता है तो हम मना नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमने ग्लोबलाइजेशन पे क्या किया हुआ है? साइन किया हुआ है एलपीजी पर। आगे बात समझ में? हाँ, हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ अवेयरनेस फैला सकते हैं कि अगर हम उनका सामान नहीं खरीदेंगे तो हमारे पास जो टैक्स आना था वो तो आ गया, सरकार को जो मिलना था। अब सामान हम नहीं खरीदेंगे तो सामान उनका क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। खराब हो जाएगा तो वो उनका कंपनी लॉस में हो जाएगा, हमें उससे क्या प्रॉब्लम? ठीक है ना, इसलिए हम अवेयरनेस फैलाते हैं कि चाइना का कोई भी सामान नहीं खरीदेंगे। आगे बात समझ में? सच में? चलो, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, अगले क्लास में हम आपकी 8वीं पंचवर्षीय योजना
चलाएंगे। ठीक है ना, चलो लेते हैं विदा, तब तक के लिए नमस्कार।